नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फाइनली फिर से एक बहुत बढ़िया आईपीओ का अपडेट आ चुका है। देखिए जितने सारे आईपीएस का आईपीओ मतलब आईपीओ का अपडेट आया है, फिर वो मैं एक-एक करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फिर से एक बहुत शानदार आईपीओ का अपडेट आया है, वो आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो एक ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है, एक ज्वेलरी तैयार करने वाला कंपनी है और उसको बेचने वाला कंपनी है। तो आप कंपनी को ऑफिशियली वेबसाइट में देखकर ही आपको पता चल चुका है, ये कंपनी किस फील्ड में काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को पहले समझिए कि ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में काम करना मतलब ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में जितनी सारी कंपनी काम कर रहे हैं इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ज्वेलरी कंपनी को पीक लेवल तक भी ले जा सकते हैं और कुछ कंपनीज को एकदम डाउन लेवल तक लेके जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पीसी चंद्र ज्वेलर्स, उसका हालत आज कहाँ पे है, आप जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा ललित ज्वेलर्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, पूरा जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप है करीबन 11,250 करोड़ और कंपनी का आईपीओ आ रहा है 190 से लेकर 200 के प्राइस रेंज के अंदर। तो कंपनी टोटल मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 1700 करोड़ मार्केट से उठाने वाला है और टोटली फ्रेश इशू है, मत सॉरी 1200 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू है, 500 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। मुझे पहला पॉइंट ही गुड पॉइंट्स लगा क्योंकि ज़्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। अभी ये देखना है कि इस पैसा इन्वेस्टमेंट जो होगा बिजनेस में वो कहाँ पे जाएगा। मतलब 1200 करोड़ जो मार्केट से उठा रहा है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, वो पैसा कहाँ पे यूज हो रहा है। उसको देखने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो कंपनी के देखिए 1985 में बिजनेस स्टार्ट हुआ और आप देख सकते हैं ये जो ज्वेलरी कंपनी है, ये कंपनी बेसिकली मतलब ज्वेलरी के ऊपर ही काम करते हैं, साउथ इंडिया बेसिस में ज़्यादा काम कर रहा है। गोल्ड सिल्वर डायमंड सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी लार्ज फॉर्मेट्स स्टोर एंड मीडियम फॉर्मेट्स स्टोर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी रिटेल के ऊपर भी काम कर रहे हैं और देखा जाए तो बी टू बी मॉडल एंड बी टू सी मॉडल के हिसाब से काम कर रहा है। तो कंपनी को ओवरऑल करीबन 7,059 एम्प्लॉइज है इस मतलब फील्ड में काम कर रहे हैं, इस कंपनी की अंडर काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे अलग अलग कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग है, साथ ही साथ मैनेजरल सेल्स सिक्योरिटी सब कुछ लेकर करीबन करीबन 7,059 लोगों काम कर रहा है। तो कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं, अभी कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए मुझे कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जो कंपनी के एसेट है 5,000 से आज 10,000 करोड़ देखने को मिला। लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी के एसेट देखा जाए तो डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। उसी तरीके से टोटल इनकम देखा जाए तो 16,000 करोड़ से आज 25,000 करोड़ हो चुके हैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 to 80% जर्नी जम यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल इनकम करने के बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी है 359 करोड़ से सीधा सीधा 1000 करोड़ पहुंच चुके हैं। अभी मुझे यहाँ पे एक शॉकिंग पॉइंट लगा कि पिछले सालों के 2024 से लेकर 2025 तक जो जर्नी है वो नॉर्मल जर्नी है। तो ऐसा क्या हो गया कंपनी के अंदर कि सीधा सीधा डबल के ऊपर कंपनी का एसेट बढ़ गया, ऑलमोस्ट डबल के आसपास इनकम बढ़ गया और ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसको देखने के लिए मुझे कुछ पॉइंट्स देखना पड़ेगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मुझे ये भी थोड़ा-सा डाउट लग रहा है कि कंपनी का अगर कर्जा 1600 करोड़ है, जो पिछली बार 900 करोड़ के आसपास था, तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास कर्जा बढ़ा है। उस हिसाब से प्रॉफिट इतना कि कहाँ से बढ़ गया? तो अगर मैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखूँ तो 48% का ग्रोथ हुआ और जो मतलब प्रॉफिट ग्रोथ है, वो टैक्स देने के बाद 177 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो चलो यहाँ पे तो डेटा ठीक ठाक लग रहा है, तो चलो बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बाकी पॉइंट्स के हिसाब से इस फील्ड में जितने सारे कंपनीज है सारे कंपनीज अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिखा है। तो इस हिसाब से बताया जा रहा है कि इस कंपनी का भी लिस्टिंग गेन अच्छा खासा होने का चांसेस है। सबसे बढ़िया लिस्टिंग गेन दिखाया था, आप देख सकते हैं अदित ज्वेलरी डी। इस कंपनी के ऊपर भी मैंने आपको डिटेल्स में शेयर किया था और मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिखा सकते हैं और उसी तरीके से लिस्टिंग गेन देखने को मिला है। अभी चलो इस आईपीओ लेके क्यों आ रहा है, कंपनी बता रहा है कि कंपनी का कुछ फंडिंग एक्सपेंडिचर करने वाला है, 10 न्यू स्टोर्स मतलब नया 10 स्टोर ओपन करने वाला है
और आईटी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के ऊपर भी काम करने वाला है। तो इसके लिए 10 to 34 करोड़ यूज़ करेगा। और सबसे बड़ी बात है फंडिंग एक्सपेंडिचर टुवर्ड सेटिंग अप 10 न्यू स्टोर्स, और वो भी एक्सपेंडिचर करने वाला है कॉस्ट ऑफ सेटिंग्स करने के लिए करीबन 900 ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास वो खर्चा आएगा। तो कुल मिलाकर 1033 करोड़ टोटल खर्चा वो यहाँ पे उठा रहा है, इस बिजनेस पर्पस में इन्वेस्ट करेगा। तो इस कंपनी के मुझे जो पॉइंट्स बेस्ट लगा, आरओसी एंड आरओई 41% के ऊपर देखने को मिला, एक बढ़िया परसेंटेज देखने को मिले। हाँ, कर्जा 0.53 के आसपास है। इस बार कर्जा थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए 0.53 दिख रहा है। तो फिर भी एक कंट्रोल पीरियड में है कर्जा। तो कंपनी के पेट मार्जिन मुझे बहुत खराब लगा। तो 4.04 जो बहुत कम है, अर्निंग पर सेट 20 है, और कंपनी का पी रेशियो 9.95 है। ये दोनों पॉइंट कंपनी को एक स्टेबल जगह पे लेके जाते हैं। क्या सचमुच स्टेबल है? चलो वो भी देख लेते हैं। अगर इस फील्ड में बाकी कंपनीज का देखें तो बाकी सारे कंपनीज का अर्निंग पर शेयर उसी रेंज में देखने को मिला। कुछ कुछ कंपनी का तो 100 के ऊपर भी है, कोई बाकी कंपनीज का 30 to 20% के आसपास है। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर उतना भी खराब नहीं है। अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ पी रेशियो के, तो बाकी कंपनीज का पी रेशियो 46 से लेकर 48, 85, 11 टू 22 इसके आसपास है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 30 के ऊपर बाकी कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला। उस जगह पे कंपनी के खुद के पी रेशियो 9 के 10 के आसपास है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता भी है। अभी कंपनीज के सबसे कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से देखना। इस कंपनी का रिक्सी पॉइंट क्या है और पॉजिटिव पॉइंट क्या है। पॉजिटिव पॉइंट यह है कि कंपनी ज्वेलरी ब्रांड के हिसाब से काम कर रहा है, जो एक लॉन्ग मतलब जर्नी के हिसाब से कंपनी बिजनेस करेगा। कंपनी साउथ इंडिया बेसिस में ही सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, जो कंपनी के लिए मुझे लगता है उतना खास पॉजिटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंड खुद को नहीं करेंगे तो बिजनेस ज़्यादा फैलेंगे नहीं। तो कंपनी खुद के बिजनेस के लिए स्टोर को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए आईपीओ लेकर है, पैसा खर्चा करेगा तो अच्छी बात है, बिजनेस बढ़ेगा। तो ज्वेलरी रिटेल और देखा जाए तो लार्ज एंड ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। और साथ ही साथ कंपनी रिपोर्टेड टोटल रेवेन्यू जो है और प्रॉफिट ग्रोथ है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अभी रिक्सी पॉइंट क्या है? रिक्सी पॉइंट देखिए, कुछ रिक्सी पॉइंट है, उसको दिखाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में जरूर लिखना आपको नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहिए। इसी पॉइंट के बारे में बात करूँ तो ज्वेलरी बिजनेस इंडस्ट्री ऑब्वियसली डिपेंड ऑन ग्लो मतलब गोल्ड के ग्लोबली प्राइस के ऊपर। तो गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो ज्वेलरी का डिमांड जो है वो घट जाते हैं। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है जो बाकी कंपनी झेल रहा है। उससे भी बड़ी बात है, इस फील्ड में बड़े बड़े प्लेयर है, जैसे टाइटन है, कल्लन ज्वेलर्स है, सेनको गोल्ड है। तो उस सारे कंपनीज को टक्कर देकर आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं होगा। साथ ही साथ देखा है तो मतलब प्रोमोटर एंड गवर्नमेंट कुछ इश्यूज चल रहा है, जो इस आईपीओ में एक प्रेशराइज लेके आ सकते हैं। तो ओवरऑल बात करूं तो इस आईपीओ के लिए जो टोटल प्राइमरली जो रेटिंग मिला है, आउट ऑफ 10 में 6.5 रेटिंग मिला। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर डेटा पॉइंट बेसिस में उतना खराब भी नहीं है। तो इस कंपनी के सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो 8% था वो धीरे धीरे करके 20% बने, उसके बाद 18 धीरे धीरे करके कम हुआ। अभी मुझे ये देखना है कि लास्ट डे में कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना हो रहा है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इस कंपनी को मैं अवॉइड कर दूंगा। तो आप भी सारे डिटेल्स को चेकआउट करके ही काम करना। आईपीओ की अप्लाई डेट है 17 तारीख और इसका क्लोजिंग डेट है 19 तारीख, और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 24 ऑफ अगस्त। ये था आईपीओ का डिटेल्स। तो आपका क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।